जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4। और जिन्होंने भी पार्ट 1 और 3 नहीं देखे हैं वो जाइए और इनको देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 से देखोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो कि आपको पता है 3D क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यानी कि मैंने पहले ही बताया था, जिन्होंने भी 2D नहीं देखा है तो पहले तो वो जाइए और 2D देखिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं जो कि आपके 3D में काम आएंगे, 3D के फॉर्मूले बनाने में। ठीक, तो जाइए और जिन्होंने भी 2D नहीं देखा वो 2D देखिए, फिर उसके बाद 3D स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 4। आज पार्ट 4 में अपन क्या देखेंगे? स्पेयर। स्पेयर यानी कि गोला। एक किसी को दिक्कत? आज अपन गोला स्टार्ट करने वाले हैं। गोला होता क्या है एक तरह से, पहले तो यही जानिए आप। जैसा कि आपको ये ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब यानी कि अपना क्या, पृथ्वी। ये क्या है? एक गोला। कहते हैं ना कि गोला, बस वही गोला। सर्कल मत समझना, क्या ये जो होता है ये होता है सर्कल। ठीक, क्या ये होता है? जो होता है सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त अलग चीज है, गोला अलग चीज है, ये समझने की कोशिश करना। चलो आपको एक चीज से अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ये क्या है? आपका वृत्त यानी कि सर्कल। पर गोला, गोला क्या है अपने पास? गोला क्या है अपने पास? ये, रुकिए एक मिनट। ये क्या है आपके पास? गोला। तो इसको अपन गोला कहेंगे। वृत्त, सर्कल है, गोला भाई पूरा अपने पास। जैसा कि आपने देखा, ये क्या, पृथ्वी अपना क्या है? एक गोला। कहते हैं ना पीके में गोला, तो बस वही है ये गोला। स्पेयर क्या? गोला। तो अपन को क्या है? गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सारी चीज देखनी है। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे आते हैं अपने पास गोला। आपको दिख ही रहा है पूरा। तो इसका सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? आयतन। क्या निकालते हैं? आयतन यानी कि वॉल्यूम। इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर। फिर इसका क्या निकालते हैं अपन? पहले से, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा बताइए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एल एस ए। एल एस ए क्या है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं? याद कर लीजिए बस आप। अब टी एस ए क्या है इसका? बताइए, कोई बता सकता है? टी एस ए यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए जल्दी से जल्दी, बताओ बताओ। मैंने सब कुछ बताया है, तो आप बस सिर्फ गोले का टी एस ए बता दीजिए, कोई भी एक। नहीं आया? कुछ गलत देने लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ, एल एस ए प्लस। अरे भाई टी एस ए नहीं होता। ये क्या सर, टी एस ए नहीं होता? क्यों टी एस ए क्यों नहीं होता? एक बार आप समझने की कोशिश करो। मैंने हर चीज का टी एस ए बताया, हर चीज का टी एस ए बताया है आपको। जैसे कि ये घन है, इसका टी एस ए बताया। धनाभ का बताया, बेलन का बताया। बताया नहीं बताया? शंकु का बताया। बताया नहीं बताया? फिर छिन्नक का भी बताया मैंने। बताया नहीं बताया? पर इसका टीएसए क्यों नहीं होता जब सबका टीएसए है? अरे भाई सोच के देखो। आयतन, आयतन मैंने क्या बताया? भराव क्षमता। यानी कि जैसे घन, यानी कि घन का मैंने क्या बताया? अपन कमरे के अंदर जो कुछ भी है। ठीक, बेलन यानी सिलेंडर के अंदर जो कुछ भी है, भराव क्षमता। शंकु, शंकु के अंदर जो भी है। गोला, गोले के अंदर जो भी है। ठीक, सबका हो गया आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों ओर के पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन यानी कमरे की चारों दीवार,
ठीक, यानी कि ये चारों दीवार यही तो बेलन, भाई बेलन की चारों दीवार, शंकु की चारों दीवार, छिन्नक की चारों दीवार, ठीक, गोला। तो अब गोले की चारों दीवार आप अच्छे से देखना, ये चारों दीवार पूरी यही तो है आपकी, है या नहीं है बताइए। ठीक, तो गोले की चारों दीवार, इसमें आप अच्छे से देखिए। ये यहाँ से स्टार्ट है या नहीं है, ये कहाँ तक गई है, नीचे तक, कहाँ तक, नीचे तक, है या नहीं है। चलो पहले तो आप यही समझो, नीचे तक छोड़ो, आप तो ये देखो, आपको दिख रहा है जो, देखो आप तो। ठीक, क्या है आपकी ये, पहले से वक्त पृष्ठ। अब कुल पृष्ठ क्या होता है, कुल पृष्ठ मैंने बताया बचा खुचा, जैसे कि घनाभ का ऊपर का नीचे का, बेलन का क्या है, ऊपर का नीचे का, शंकु ऊपर कुछ होता नहीं तो नीचे बचा होता है, वो छिन्नक में ऊपर का नीचे का। पर ये बताइए गोले में अब कहाँ बचा है, जैसे ये गोला है इसमें ऊपर कुछ बचा है नहीं, पृष्ठ यहाँ बिंदु से स्टार्ट होता है, नीचे के बिंदु तक खत्म होता है। तो ये पूरा पृष्ठ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का यही होता है। क्या वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही है। ठीक, इन दोनों में अंतर नहीं होता। वैसे आपको देगा वक्र पृष्ठीय, अगर कुल पृष्ठीय दे भी दे तो समझना है कुल पृष्ठीय बराबर क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको समझना है, तो आप सब समझ ही गए क्या बोला ये, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ आप समझिए, अब भाई जब गोला है तो यहाँ ये आर क्या चीज है, ये आर है अपनी, जैसे कि ये गोला है, एक ये गोला है, पूरा क्या होगा एक तरह से ये सबसे बड़ा वृत्त, तो ये क्या हुआ, व्यास हुई या नहीं, ये व्यास, अब व्यास का आधा, ये व्यास का आधा, ये क्या हुआ अपना आर, यही आर है, ये बड़े बिंदु से सरफेस तक की दूरी क्या रहेगी अपनी आर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या है बताइए, अर्धगोला। ठीक, क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का अर्धगोले के फॉर्मूले बताइए। चलिए, अब मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो अपन आयतन ही निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आयतन बी। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, क्या है अब ये बताइए, पूरे गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोला आधा, तो भाई 4/3 गोले का क्या था, 4/3 पाई आर क्यू। अगर इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे दो का गुणा होगा नहीं, तो दो से दो गया कितनी, दो बार, तो क्या बचा अपने पास, पर 2/3 पाई आर क्यू, ये क्या है अपने पास, आयतन किसका, अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे क्या निकालते हैं, आगे निकालते हैं अपन पहले से, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला समझ तो रहे हो क्या है, इसी में भी दिक्कत आ रही है सबको, LSA, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है अर्धगोला, यानी किसी गोले, यानी जो गेंद है आपकी, गेंद को बीच में से फाड़ दीजिए, गेंद को बीच में से फाड़ दीजिए, फाड़ने के बाद जो एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तो बस यानी कि इसके अपन दो हिस्से कर दें बीच में से बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला, जैसा कि आपको नीचे दिख ही रहा है। देखिए ये ये क्या है, पूरी गेंद, इसको अपन ने बीच में से फाड़ दिया, जब फाड़ देंगे आप बीच में से इसको, तो कैसी निकल के आएगी, यही तो निकल के आएगी, बताइए। आई या नहीं,
जिसकी ये क्या है, नीचे वृत्त, और ये क्या है आपकी त्रिज्या आर। ठीक, किसी को दिक्कत? एक चीज और याद रखना, इस अर्धगोले में अर्धगोले में ऊंचाई क्या रहेगी भाई? ऊंचाई क्या रहती है? जैसे बेलन की अपन ने ली थी ना, बताओ। बेलन की अपन ने क्या लेते थे? एच ऊंचाई लेते थे। पर यहाँ याद रखना हमेशा ऊंचाई आर होगी। क्यों भाई? गोला है, गोले की हर बिंदु तक, हर सतह तक क्या है, बराबर दूरी, जो कि क्या है अपनी आर है या नहीं है, बताइए। ठीक, क्या है आर। तो बस ऊंचाई भी क्या रहेगी आपकी? आर ही तो रहेगी। जैसे यहाँ की सरफेस से देखें अपन, में देखते हैं यहाँ से ये, और ये हो गई अपनी त्रिज्या आर। जितनी त्रिज्या है वही तो ऊंचाई होगी, चाहे इसको भी त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है या नहीं है? एक तो एल से बताइए आप फटाफट। अब तो आपको आ जाना चाहिए। क्या होगा एल से? एल से क्या होता है? पृष्ठ, पृष्ठ। अब उसमें क्या, किसमें? गोले में। गोले में क्या बताया था मैंने, बताइए। 4 पाई स्क्वायर बताया था, नहीं बताया था? तो बस इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताइए, किसी को दिक्कत? नहीं? टी ऐसे बताइए आप। क्या बताइए? टी ऐसे बताइए फटाफट। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी ऐसे। टी ऐसे बराबर क्या होगा? वही एल ऐसे बराबर। नहीं, प्लस साथ में इसमें क्या आएगा? ये नीचे का सरफेस। क्या बताइए, ये सरफेस है या नहीं है? गोले में तो क्या था, पूरा ले रहे थे। अब इसमें देखो तो आप अच्छे से, ये सरफेस बचेगा नहीं बचेगा? इसका अलग से लेंगे। क्या लेंगे? +पाई आर स्क्वायर। यानी कि टी ऐसे बराबर एल ऐसे क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर +पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? टी ऐसे बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। बताओ, किसी को दिक्कत हो तो? है तो बता दो अभी। जैसे कि गोले में भी, यानी कि आयतन बराबर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब में। वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय एक तरह से बराबर रहेगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे ही गोले में, गोले के बाद क्या आता है? अर्धगोला। भाई अर्धगोले में क्या है आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब। यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में। टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? गोले का आयतन। ये क्या है? गोले का एल एस ए। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या आता है? होलोस्फेयर। होलोस्फेयर क्या है बताओ? अरे देखते ही समझ जाना चाहिए आपको तो। अब होलोस्फेयर क्या है? होलोस्फेयर होता है खोखला गोला। क्या है? एक सेकेंड। क्या है ये? खोखला गोला। बताइए, खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है? समझिए पहले, तो नहीं समझे ये बताओ। खोखला गोला एक तरह से, ये क्या है? गोला। गोला क्या है? ये खोखला है। ठीक, इसके अंदर दूसरा भी एक गोला है, तो आप अच्छे से समझोगे। जैसे कि मैं ये कहता हूँ ये एक बॉल है। ठीक, इसके ऊपर एक अपने पास और इससे बड़ी खोखली बॉल है। उसको काटो और इसको ढक दो। ठीक, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको। देखो अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो पहली बॉल है। क्या है ये? पहली बॉल।
ठीक, पहली बॉल इसका आधा, इसके ऊपर ये क्या है, दूसरी बॉल। खोखली वाली है यानी आधी है, पर ये ऐसे ही है नीचे। तो एक तरह से आप देखो, तो एक वृत्त के अंदर जैसे दूसरा वृत्त होता है, ऐसे ऊपर से देखो आप, तो जो खोखला गोला होगा, तो अंदर वाला जो गोला होगा वो तो ये हो गया, जिसके लिए त्रिज्या क्या रहेगी, स्मॉल आर। इसके लिए त्रिज्या क्या रहेगी, स्मॉल आर। और ये क्या हो गया, बड़ा गोला। ये क्या हो गया, बड़ा गोला। इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, बड़ी आर। ठीक, कैपिटल आर। समझे। बस आप इतना सा याद रख लीजिए, क्या चीज, कि एक गोले के अंदर या ऊपर कैसे, मान लो दो गोले हैं, कितना, दो गोले, एक गोला फिर उसके ऊपर से दूसरे गोले ने कवर कर रखा हुआ है। ठीक, के लिए आपको क्या निकालना है, आयतन। क्या निकालना है, आयतन V। ठीक, निकालिए, क्या है आयतन, V बराबर, भाई गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई, और यहाँ क्या है, खोखला, तो कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ठीक, अब क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एल ए से। एल ए से बराबर क्या आएगा भाई, अंदर वाला, और बाहर वाला क्या है, गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास आयतन। ये हो गया, यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। ये क्या हो गया, एल ए से। अगर आपको कहे क्या, टी ऐसे, तो ये भी एक तरह से क्या, टी ऐसे ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इससे संबंधित कुछ सवाल कर लें पहले। गोला समझ तो गए, पहले बताओ, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला। मुझे पता है कुछ बच्चों को खोखले गोले में दिक्कत आ रही होगी, गोला अर्धगोला समझ गए होंगे। ठीक, भाई खोखला गोला क्या है, ये अपने पास गोला, मैं ये कह रहा हूँ ये गोला है, तो ये क्या है, पूरा फुल भरा, अंदर से भरा हुआ है, ये तो गोला। अर्धगोला काट दिया, ठीक। अब खोखला गोला क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ ये जो गोला है सिर्फ एक लेयर का है, तो आप काटोगे तो अंदर से खाली रहेगा। ठीक, समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ अपने पास दो गोले, एक तो ये गोला है, ये इससे बड़ा गोला है, तो उस बड़े गोले को आधा काटो, आधा काट के फिर इस गोले के ऊपर अपन रख देंगे, एक तरह से ये रख दिया, ये पैक हो गया। ये जब पैक हो गया तो उसके बीच में जो जगह बचेगी, जो बीच में जगह बची है वो यही तो है, कौन सी, ये वाली। रुकना, ये वाली। अपन को इस खोखले गोले को देखना है, इस खोखले गोले का आयतन अपन ने निकाला है। ठीक, क्या, इस खोखले गोले का अपन ने आयतन निकाला है इस टाइम। ऐसे ही जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकाला है अपन ने, इस बीच में क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे पता चलता है, एक तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया और एक इसका आ गया, जब दोनों का आ गया तो कुल क्या पता चल गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कहानी है आपकी। ठीक, अगर अब भी समझना है तो ऐसा करिए, पीछे वापस जाइए, दोबारा देखिए, आपके पास सुविधा है इस चीज की। ठीक है, चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कि ये सवाल है, क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या, पढ़िए, पहले तो आप सवाल पढ़िए। एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। मैं ये कह रहा हूँ एक गोला है, आगे अपने पास गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर जब वृद्धि कर देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये गोला नहीं हो जाएगा, तो बस वही हो गया, ये क्या बड़ा।
वृद्धि कर दी जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, ठीक, क्या कह रखा है इसने, एक गोला है, मैं मान लेता हूँ ये था गोला, कितना था पता नहीं, 8 था। अब इसने क्या कहा, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो भाई वृद्धि कर दीजिए आप। क्या जा रहा है वृद्धि करने में, अरे सर यहाँ पे तो ज्यादा गैप, यहाँ मान लीजिए आप, ठीक ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि तो है, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दिमाग लगाओगे तो r+2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताइए, r+2, ये वाली। और ये क्या है, छोटे गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे ही रखा है, तो बस क्या है, कर दीजिए आपको। अब तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्या निकालना है, एल से क्या होता है आपके पास, बताइए, 4 पाई r² होता है, नहीं होता, पर अपने को क्या निकालना है, गोले की प्रारंभिक त्रिज्या क्या थी, अपन को ये निकालना है त्रिज्या। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, और बड़ा गोला क्या है, r+2, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर, माइनस में से, इसमें से माइनस क्या कर दें, 4 पाई r² बराबर क्या आ जाएगा, 352। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई, देखो, एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, मैं ये कह रहा हूँ प्रारंभिक तो r थी, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, r+2, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं ये कह रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 352 है या नहीं है, ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है नहीं है, क्या, एल से बराबर होता है अपना 4 पाई r², पर त्रिज्या प्रारंभिक इतनी है r, अगर इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, यानी कि यहाँ से अगर अपन बड़ा कर देते हैं तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या बढ़ जाएगा, 352 कब बढ़ा है, जब बढ़ा है अपना 2 सेंटीमीटर, यानी कि अपन को क्या निकालनी है, प्रारंभिक r, तो 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r², यानी इसमें से जब बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे जब तो अपना 352 आता है, भाई बड़े में से छोटे को हटाएंगे जब तो होगा, आगे आप कर ही लीजिए, क्या आएगा, 4 पाई कॉमन ले लिया, r+2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r², इसके बराबर है 352 के, 4 पाई लीजिए r² +4r प्लस 4, ये माइनस r² बराबर क्या है, 352, क्या है, 4 पाई, ये r² से r गया, ये क्या बचा, 4r+4 बराबर क्या आएगा, 352, ठीक, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 पाई इंटू 4r+1 बराबर 352, भाग लगा दीजिए, r+1 बराबर 352 बटे क्या आ जाएगा, 4 × 4, यहाँ क्या आएगा, पाई पाई की जगह क्या होगा, इंटू 22/7, 7 पहुंच गया ऊपर, जब आप इनको सबको काटोगे पीटोगे कितना आएगा, 7, r बराबर क्या आएगा, 7, ये +1 -1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो ऐसा करिए, वापस जाइए फिर देखिए, क्यों, क्योंकि बार बार कब तक बताऊंगा, वही चीज है जो एक बार बता दिया उसी को बार बार कहूंगा, तो आप पीछे जाके वापस देख सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आप करिए फटाफट। एक सेकेंड, करिए चलो। ये क्या कह रहा है, धातु के 3 ठोस गोले जिसके व्यास कितने हैं, 6, 8, 10 सेंटीमीटर,
भाई ये कह रहा है धातु के 3 ठोस गोले हैं। ठीक है, 3 ठोस गोले, 1 2, जिनका व्यास क्या है भाई, इसका व्यास है, इसका व्यास 8, इसका 10। या व्यास इतने हैं तो आर आप निकाल ही सकते हो, 6/2 3। इसका R1 कह देते हैं, इसको R2, यानी कि 8/2 बराबर 4। ये क्या है, R3 बराबर 10/2 बराबर क्या है 5। को पिघलाकर एक नया ठोस गोला, नया एक नया गोला बनाया जाता है। तो नए गोले का व्यास क्या है, तो पहले भाई नए गोले का ऐसा करते हैं, आयतन निकालने, यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई तीनों ठोस गोले इनको आपने मिला दिया तो एक बड़ा गोला बनेगा, नहीं बनेगा? देखो बनेगा। तो जो इसका व्यास है वो बताओ, देख लें अपन, देख लेते हैं क्या कह रहा है। टोटल वॉल्यूम बराबर कितना है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों गोले के निकाल लेते हैं। आयतन आपको पता होना चाहिए गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर की क्या आएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अगर आप अच्छे से देखो तो 4/3 पाई सब में कॉमन है, क्या जाएगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R1 क्या है आपके पास 3, 3 का क्यूब प्लस R2 क्या है 4, 4 का क्यूब प्लस R3 क्या है 5, यानी 5 का क्यूब। यानी आपके पास क्या आ गया, 4/3 पाई। आप अभी रहने दीजिए पाई को। 3 का क्या हो गया 9, सॉरी क्या 3 का 9 नहीं, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125। ये यहाँ पे चल ही रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखो तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से गया पाई, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर क्यूब। आर क्यूब बराबर क्या है, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 216। अब पता है आपको 216 का क्यूब क्या होता है 6, यानी कि आर बराबर क्या है, रूट में 216 किसका है, ये क्यू रूट बराबर किसके 6 सेंटीमीटर के। ये क्या निकली त्रिज्या पर नए गोले का व्यास, यानी कि इसकी त्रिज्या है ये अपने पास। तो व्यास क्या रहेगा अपने पास, व्यास बराबर दोगुना होता है, नहीं होता त्रिज्या का, 2 × 6 बराबर 12 सेंटीमीटर ये रहेगा। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत सरल है भाई। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो फिर देख लो आप क्या कर सकते हो। चलिए अगला करिए आप। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए जाते हैं। भाई कह रहा है ये, उसमें तो क्या कहा था, 3 छोटों से एक बड़ा बनाया, अब ये एक बड़े से क्या बना रहा है, 3 छोटे गोले। 3 छोटे आकार के गोले बनाए जाते हैं जिनके व्यास क्रम से क्या है, 3 4 5 में है। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी, सबसे छोटे गोले की त्रिज्या देख लीजिए, कर लीजिएगा क्या करना है आपको। आपको पता है क्या व्यास, ये व्यास है कितना है, 3x अनुपात 4x अनुपात 5x। अब आपको पता है गोले का आयतन भी क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता ही है क्या पता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, 3 छोटे छोटे बोले यानी कि R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब आप देखो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, आपका गया नहीं गया, आर क्यूब कैपिटल आर क्या है भाई, यहाँ पे क्या था, स्मॉल व्यास है अपने पास। यहाँ व्यास कितना है, यहाँ व्यास है आपके पास, व्यास बराबर कितना है 12। व्यास क्या होता है, आर बराबर 2r बराबर 12। आर बराबर कितने निकला, 2 का भाग देंगे 6, यानी कि 6। तो यहाँ क्या आएगा 6 का क्यूब। ठीक, बराबर इस आर की जगह क्या आएगा, बताइए बताइए क्या आएगा, R1 ये क्या है 3x, व्यास है ये क्या है व्यास। ठीक,
तो व्यास है तो अपने पास आर, यानी 3x/2 का क्यूब प्लस R2 क्या है 4x/2 का क्यूब प्लस R3 क्या है 5x/2 का क्यूब। कर लीजिए 6 का क्यूब बराबर ये क्या आएगा 27x का क्यूब बटे कितना आएगा बताइए, 2 का क्यूब लिख देते हैं अभी, प्लस यहाँ क्या आएगा 64x का क्यूब, ये 64 है अपॉन 2 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या आएगा 125x का क्यूब बटे 2 का क्यूब। इसको एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या आएगा 2 का क्यूब गुणा 6 का क्यूब बराबर इन सभी को आप जोड़ोगे कितना आएगा 216x क्यूब। 216 क्या होता है 6 का क्यूब, अगर यहाँ आप खोलोगे तो क्या आएगा, ये 6 का क्यूब आप अगर खोलोगे तो यहाँ क्या आएगा 216, यानी कि 216 से 216 गया, क्या बचा 2 का क्यूब बराबर x का क्यूब, यानी कि x बराबर क्या है अपने पास 2। अब अपने पास x बराबर 2 आया है तो यहाँ कह रहा है सबसे छोटे गोले की त्रिज्या, भाई ये क्या है 3 गुणा 2 कर देंगे 6, ये क्या है 4 गुणा 3 12, ये क्या है अपने पास 5 गुणा 3 15। अब आपको पता ही है सबसे छोटा यही आएगा, क्यों व्यास क्या है बराबर 6, त्रिज्या बराबर क्या रहती है आधी, 6/2 क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल करिए, छोटा सा सवाल है बिल्कुल खत्म। बताइए एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र दे रखा है, इसमें कितना है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन क्या होगा आप बताओ। इतना सरल सवाल अगर आप नहीं कर पाओ तो फिर बड़ी दिक्कत है। करिए एक बार फटाफट जो भी हो। क्या कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एल से तो कहते हैं क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दे रखा है कितना है 8 पाई। आप देखो पाई से तो पाई गया, 4 से कितना गया 2 बार, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 8 पाई अपॉन क्या आएगा 4 पाई, पाई से गया पाई, 4 से कितना गया 2, यानी कि जो आर है अपने पास क्या आएगा √2। ठीक, आर अपने पास आ गया। अब आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला तो आप अच्छे से जानते ही हो क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है √2 का क्यूब, भाई √2 का क्या क्या होगा 4/3 पाई 2√2 ये आता है, खोल के देख लेना। अब कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8√2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर। बताइए किसी को दिक्कत। बताइए किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए आज अपन यही खत्म करते हैं, फिर आगे अपन और कुछ देखेंगे। गोले और अर्धगोले से सवाल मैंने यहाँ पे खत्म कर ही दिए हैं आपके, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं और उसको अपन करते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। क्या अगली क्लास में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अपन। जिसको भी नहीं समझ में आया तो वो वापस देख सकता है, ये सुविधा आप सबको दे रखी है यूट्यूब वालों ने, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं दोबारा। बाय बाय, टेक केयर।